हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एसएमडी सर। और आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, जो आपका एक्सपोनेंट्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स हैं आपके, वो इसमें वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि एक्सपोनेंट्स क्या होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ले लेते हैं, जैसे आपने लिया 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है 2 की पावर 3 का, यानी कि आप जो ये 2 है, 2 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। ओके, 2 की पावर 3 का मतलब ये हुआ। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। ओके, इसका मतलब ये हुआ। अब जैसे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल लिया, जैसे 5 की पावर 3। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 की पावर आपको क्या लेनी है, 3। 5 की पावर 3 का मतलब हुआ 5 को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 5 3 टाइम्स। ओके, 2 टाइम्स हो गया, ये 3 टाइम्स। 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा आपका। और 25 5 ज़ा कितना हो जाएगा, 125। ओके, ये हो गया। अब देखो इसमें इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका क्या होता है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, फॉर एनी रियल नंबर ए एंड ए पॉजिटिव इंटीजर एन, वी वी डिफाइन ए एक्सपोनेंट एन एज ए एक्सपोनेंट एन इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ए और देन एन फैक्टर्स, यानी कि जितना आपका यहाँ पर एन टाइम लिखा होगा उतनी टाइम्स आपको क्या करना है, ए को मल्टीप्लाई करना है। ओके, देन हम क्या लिख सकते हैं, बेस ए एक्सपोनेंट एन इज कॉल्ड nth पावर ऑफ ए। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं nth पावर ऑफ ए। ओके, द रियल नंबर इज ए इज कॉल्ड द बेस। ठीक है, जो आपका ये ए है इसको हम बोलते हैं बेस, और एंड एन इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट। ठीक है, और जो आपका एन है ये, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट। और ऑफ द nth पावर ऑफ ए, इसको हम क्या बोलेंगे, nth पावर ऑफ ए। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे आपका ए की पावर एन है। ठीक है, सॉरी, ए की पावर एन नहीं बोलेंगे इसको कभी भी, इसको बोलेंगे nth पावर एन पावर ऑफ ए। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम, एन पावर ऑफ ए। ठीक है, nth पावर ऑफ ए। ठीक है, और जैसे आपका ये है, इसको हम बोलते हैं, ए को बोलते हैं बेस। ठीक है, इसको बोलेंगे हम बेस, और एन को बोलेंगे हम यहाँ पे क्या, एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट। आप इसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको इंडेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स भी बोल सकते हैं, और आप क्या बोल सकते हैं, इसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। ओके, तो एग्जांपल पर आते हैं, क्या है, बेस 3 और आपका एक्सपोनेंट क्या है, 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको 3 को कितने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 को 4 टाइम्स, 1 2 3 4। ठीक है, 4 टाइम्स हो गया ये, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 81। ओके, अब यहाँ पे देखो 4n। ठीक है, 4 3, और 3 क्या है आपका, बेस है। ओके, और 4 क्या है, एक्सपोनेंट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेस। बेस क्या है आपका, 3 है, और एक्सपोनेंट क्या है आपका, यहाँ पे एक्सपोनेंट जो बोलते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट आपका हो गया यहाँ पर 4। ओके, एक्सपोनेंट आपका 4 हुआ, तो इसको बोलेंगे कैसे हम, इसको हम बोलेंगे n फोर्थ पावर ऑफ 3। ओके, फोर्थ पावर ऑफ 3। ओके, हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से पढ़ेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं 3/2, और आपका एक्सपोनेंट क्या है, 3। ओके, 3/2 यहाँ पे क्या है, 3/2 आपका है यहाँ पर बेस। ओके, 3/2 आपका हुआ बेस। ठीक है, और एक्सपोनेंट क्या हुआ आपका यहाँ पर, एक्सपोनेंट हो जाएगा आपका 3। ओके, आपका क्या नंबर दिया है, नंबर दिया है 3 और 3/2, और एक्सपोनेंट आपका 3। ओके, तो इसका बेस, बेस क्या बोलेंगे हम, बेस हो जाएगा आपका 3/2, और एक्सपोनेंट हो जाएगा आपका
3। ओके, अब देखो जब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो इसका मतलब क्या हो कि जो आपका बेस है उसको 3 टाइम्स आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमने इस तरह से करा 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 27/8। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देन बात करते हैं हम थर्ड एग्जांपल में। इसमें क्या दिया है आपको, इसमें बेस आपको दिया है 3/4 -3/4। ओके, और जो आपका एक्सपोनेंट है, ठीक है, एक्सपोनेंट क्या है आपका, एक्सपोनेंट आपका दिया है 4। ओके, 4 ये क्या होता है, एक्सपोनेंट। ठीक है, क्योंकि हम डेफिनेशन में आपको बता चुके हैं जो आपका ए होता है उसे बेस बोलते हैं, और जो एन होता है यानी कि जो ऊपर होता है इसको क्या बोलते हैं, हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, अब देखो इसमें बेस बोला है, बेस की कितनी पावर बोलिए, पावर सॉरी, इसे 4 टाइम्स क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 4 मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर -3/4 मल्टीप्लाई -3/4। ओके, और ये -3/4 एंड, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो अब जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 3×3 = 9 और 9×3 = 27 और 27 3 आपका हो जाएगा 81। ओके, अब यहाँ पे देखो 4×4 आपका 16 और 16×4 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 64। ठीक है, 64, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 64 की 4 में तो आपका क्या हो जाएगा, 256। ओके, 256। और देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस है, माइनस है। ठीक है, माइनस कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया, वो 4 टाइम्स हो गया, सॉरी। ठीक है, 4 टाइम माइनस हो गया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर देखो आपका -2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 2 टाइम्स हो रहा है मल्टीप्लाई, तो आपका क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 3 टाइम्स हो रहा है, अगर आपका जो 3 टाइम्स हो रहा है तो आपका क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अगर माइनस आपका 2 टाइम्स हो रहा है तो आपका प्लस हो जाता है। और भी अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 टाइम्स हो रहा है तो इसका 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्लस हो जाएगा। फॉर एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स जो आपके नॉन ज़ीरो से मतलब आपका क्या है, यानी कि आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। बेस का मतलब जो आपका ये होता है, जैसे ये है, ठीक है, ये आपका क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और जो आपका एक्सपोनेंट है वो आपका ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे वी हैव 3 और एक्सपोनेंट आपका क्या है, ज़ीरो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 1 के बराबर। ओके, यानी कि आपका बेस क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो रियल नंबर। ठीक है, नॉन ज़ीरो रियल नंबर से मतलब क्या है, आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा आपका कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, और आपका कंडीशन, 2 कंडीशन है इसमें। ठीक है, बेस आपका क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो रियल नंबर होना चाहिए, और सेकंड क्या है आपका, एक्सपोनेंट आपका क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर 3 और आपका एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ पर बेस आपका 3 है, ठीक है, और एक्सपोनेंट आपका क्या है, ज़ीरो है, तो ज़ीरो है तो ये आपके क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। कोई भी नंबर होएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। आपको ये वाली फॉर्म याद रखनी है। ठीक है, ए का मतलब यहाँ पर बेस हो गया, ठीक है, बेस आपका कुछ भी हो सकता है जीरो को छोड़कर, और जो आपका एक्सपोनेंट है वो आपका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, एक्सपोनेंट इस क्या किसको बोलते हैं हम, जैसे ये ए है और इसके ऊपर ये है एन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। और जब इसको पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, nth पावर ऑफ आपका ए। ओके, इसको जब पढ़ते हैं तो ऐसा पढ़ते हैं, nth पावर ऑफ ए। ठीक है, बट हमारा यहाँ पे क्या दिया है, आपका दिया है ए बेस हो गया और एक्सपोनेंट आपका क्या है, जीरो है। ठीक है, तब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये हर कंडीशन में आपका 1 ही आएगा। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या है, 5 है, बेस 5 है आपका, ठीक है, नॉन ज़ीरो रियल नंबर नहीं है। ठीक है, और आपका एक्सपोनेंट क्या है, आपका ज़ीरो है, तो आपका क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 1/3 ले लेते हैं, तो आपका यहाँ पे बेस क्या है, 1/3। ओके, और जो आपका एक्सपोनेंट है वो क्या है, आपका ज़ीरो है,
तो ये भी आपका किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। देन अब बात करते हैं -2/3। 2/3 आपका बेस है ये, 2/3 ये आपका बेस हो गया, ठीक है, 2/3। और एक्सपोनेंट आपका क्या है, 0 है, तो फिर भी आपका क्या आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और ये सो ऑन आगे तक ऐसे ही चलता रहेगा, आप कोई किसी भी नंबर का ले सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया 100 बेस, ठीक है, बेस 100 लिया और एक्सपोनेंट आपका क्या ले लिया मैंने, 0 ले लिया, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें आपको 2 कंडीशन याद रखनी है, ठीक है। किसमें, फॉर एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर में आपको 2 कंडीशन याद रखनी है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, आपका जो बेस है वो नॉन ज़ीरो रियल नंबर होना चाहिए, यानी कि आपका ज़ीरो को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, ठीक है, कुछ भी रियल नंबर, ओके। किसको छोड़कर, 1 को वो 0 को छोड़कर, ठीक है। और जो आपका एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट आपका क्या होना चाहिए, वो आपका 0 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि बेस आपका यहाँ पे क्या हो गया, a, और एक्सपोनेंट हो गया n, यानी कि आपका जो n है, a आपका होना चाहिए कुछ भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर, ओके। और जो आपका यहाँ पर n है वो एक्सपोनेंट होता है, n एक्सपोनेंट होता है, वो आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ओके। 2 कंडीशन आप इसमें याद रखेंगे तो आपके बिल्कुल आई होप ये याद रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स, ठीक है। अब इसमें देखो नेगेटिव वाले में क्या होता है, अब आप मेरे को बताओ नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आप नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, जैसे आपका हो गया -1, -2, ठीक है, -3 हो गया, -4 हो गया, ओके, कुछ भी ले सकते हो आप, -25 हो गया, ऐसे, ठीक है, कुछ भी, ओके। वो क्या हो गए आपके नेगेटिव इंटीजर होते हैं, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर होते हैं। अब देखो मैं बात करता हूँ किसकी, आपके नेगेटिव इंटीग्रल पावर, ठीक है। आपको इससे पता ही लग रहा होगा कि क्या है, आपका नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है और इंटीग्रल है, यानी कि आपका इस तरह इस फॉर्म में होएगा, ओके। और पावर आपकी यानी कि n, ठीक है, n आपका क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अब देखो अब से पहले जो हमने पढ़े वो क्या थे, पॉजिटिव इंटीग्रल, ठीक है। अब क्या है आपका नेगेटिव था, क्योंकि देखो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा a की पावर n, ठीक है। अब n तो यहाँ पे तो 0 था, 0 आपका पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, ठीक है। अब देखो जैसे आपका पीछे लेके चलता हूँ मैं, ठीक है, हमने पॉजिटिव वाला पढ़ा था, तो इसमें क्या था, 3 की पावर 4 था, ठीक है, 3 की पावर 4, 4 क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है, ओके। अब जो हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जहाँ पर आपका n होएगा नेगेटिव, ठीक है, आपका n जो होएगा वो नेगेटिव होएगा, ओके। अब देखो नेगेटिव की बात करते हैं, तो फॉर एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर, फॉर एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर, नॉन ज़ीरो रियल नंबर का मतलब आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नॉन का मतलब नहीं होना चाहिए, और क्या होना नहीं चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्या, रियल नंबर, आपका रियल नंबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या है आपका ए, ठीक है, और जो भी आपका होता है, ठीक है, बेस आपका क्या होता है, ए होता है, ए के बारे में बात हो रही है, यानी कि आपका जो ए है बेस, बोले तो बेस आपका क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है, ओके। बेस हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, बेस आपका ए हो गया और एक्सपोनेंट क्या हो गया आपका यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है। इसमें क्या बोला है, एंड ए पॉजिटिव इंटीजर एन, ठीक है। आपका ना तो आपका यहाँ पे जो आपका रियल नंबर है वो ना तो आपका क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए, और ना ही पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, एंड ए पॉजिटिव इंटीजर, और ना ही आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ओके। तो जैसे इसकी फॉर्म आ जाएगी ए माइनस एन, और इसको हम जब लिखेंगे तो ये आपका जो एन है ये आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये पूरी फॉर्म नीचे आ जाएगी, ओके। और जो आपका एन है वो माइनस से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। इसको जब भी लिखेंगे जैसे आपका ये आएगा ए माइनस एन, यानी कि बेस ए और आपका एक्सपोनेंट माइनस एन आएगा जब भी, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 लिखेंगे आप, और जो ये नंबर है ये एज इट इज़ नीचे लिखेंगे, और ये जो माइनस है ये आपका क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा। ओके, क्योंकि अब प्लस को यहाँ पे हम डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगी वो फॉर्म। ओके, अब बात करते हैं -5 और आपका माइनस एक्सपोनेंट क्या है, -3 है। ओके, बेस आपका 5 है, ठीक है, तो आपका बेस हो गया 5 नीचे लिखेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंट आपका माइनस है, वो आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ओके, अब देखो 5 बेस 5 है और एक्सपोनेंट आपका क्या है, 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, तो आपको 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा, ठीक है, 1/125। ओके, अब देखो, अब बात करते हैं सेकंड की। इसमें क्या दिया है आपको, बेस दिया है 3/2 और आपको एक्सपोनेंट क्या दिया है, -3, ठीक है, -3। ओके, आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है, इस फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है। नेगेटिव वाले को किस फॉर्म में लाते हैं, 1/a और एक्सपोनेंट आपका n, ठीक है। तो आपको इसी तरह से करना है, आपको बेस ऐसे लिखना है 1 के बाय में, ठीक है, 1/, आपको बेस लिखना है, ठीक है। और फिर जो आपका एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट आपका क्या है, माइनस है, -3, आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है, ठीक है, +3। ओके, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो आपका 3/2 है, उसे कितने टाइम्स बोला है, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, और अब देखो 3 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे तो 27 और बाय आपका 8 आ जाएगा। अब जब इसको लिखेंगे तो फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, 8/27। ओके, अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या बोला है, 4/3, ठीक है, बेस आपका क्या है, 4/3 और जो आपका एक्सपोनेंट है वो क्या है, -2, ठीक है, -2। ओके, अब देखो इसमें क्या करते हैं, जब भी इस तरह से आता है तो आपको बेस को क्या करना होता है, रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब आपका जैसे यहाँ पे n/p लिखा है, ठीक है, इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो इसको हम कैसे लिख देंगे, p/n, यानी कि आपका जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और जो आपका डिनोमिनेटर में है वो आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, जब हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल, ठीक है। अब रेसिप्रोकल कर दिया हमने, तो उसका क्या हुआ, जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे तो आपका जो ये एक्सपोनेंट माइनस है ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, +2 हो जाएगा। अब देखो 3 की पावर, वो सॉरी 3 और एक्सपोनेंट क्या है आपका 2, तो 3 कितने टाइम्स, आपका 2 टाइम्स, तो 3 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ओके, और बाय आपका 4 है, तो 4 पे क्या बोला है, एक्सपोनेंट आपको 2 बोला है, तो आप जब 4 को 2 टाइम्स करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4 जा आपका 16 हो जाएगा। ओके, ठीक है, इसमें क्या बोला है, 1/5 बेस और आपका क्या है, -2 एक्सपोनेंट, यानी कि आपका -2 तो पावर ऑफ 1/5, ठीक है। ओके, तो अब देखो इसमें क्या करते हैं, एक्सपोनेंट करते हैं, इस माइनस है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/2 का, वो सॉरी 1/5 का रेसिप्रोकल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 5। ओके, 5/1, आप 5 भी लिख सकते हैं या 5/1 अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपका जो यहाँ पे माइनस था वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ओके, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ आपका, 5 को आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ओके, और 1 को भी आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि बाय में है तो पूरे के ऊपर है स्क्वायर, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 5 जा कितना हो जाएगा आपका 25, और 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 25/1, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, 25। ओके, आपका लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स, ठीक है, इसमें आपके 4 लॉज हैं, ठीक है, कितने आपके 4 लॉज हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट लॉ में क्या है, इफ़ ए इज़ एनी रियल नंबर m n r पॉजिटिव इंटीजर देन, देखो आपका क्या हुआ, ए आपका क्या है, आपका रियल नंबर है, ठीक है, और m और n क्या है, आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, m और n आपके क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर a आपका क्या होता है, बेस होता है, ठीक है, और m और n आपके क्या है, एक्सपोनेंट है, ठीक है, क्या है आपके एक्सपोनेंट,
ठीक है, ये आपके एक्सपोनेंट हुए और ए क्या हुआ आपका बेस हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, जब भी आपका ए है और एक्सपोनेंट आपका क्या है एन एम है, ठीक है, यानी कि आपका mth पावर ऑफ ए मल्टीप्लाई nth पावर ऑफ ए, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए पावर, क्या हो जाएगा आपका ए और m प्लस एन, ठीक है, m प्लस एन। ओके, अब देखो इसमें क्या होगी, इसमें आपको दो कंडीशन याद रखनी है, ठीक है। दो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपका जो बेस है वो आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। आपको दो कंडीशन लिख लेनी है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको कंडीशन याद रखनी है, ठीक है। कंडीशन क्या है, फर्स्ट होगा आपका क्या, आपका जो बेस है, ठीक है, बेस आपका क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। ओके, और सेकंड जो है, सेकंड है कि जो आपके ये दो नंबर हैं, ठीक है, mth पावर ऑफ ए और आपका nth पावर ऑफ ए, इनके बीच में क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, ठीक है। आपको दो कंडीशन याद रखनी है। फर्स्ट कंडीशन, आपका जो बेस है वो कॉमन होना चाहिए, ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, ठीक है, तो कॉमन है। ओके, और आपका सेकंड कंडीशन क्या है, आपके इनके बीच में क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, ठीक है। जब मल्टीप्लाई का साइन होएगा तो तब क्या हो जाएगा, ये ए और एक्सपोनेंट m प्लस एन, इसको क्या बोलेंगे, m प्लस nth पावर ऑफ ए। ओके, तो अब देखो इसमें क्या है, आपका 5 कॉमन है, ठीक है, 5 कॉमन है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो आपका जो बेस है वो क्या हो गया, कॉमन हो गया। ओके, बेस कॉमन हो गया। अब देखो एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ पे 5 के ऊपर एक्सपोनेंट है आपका 4, और यहाँ पे 5 के ऊपर एक्सपोनेंट क्या है आपका 5, और पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, इसमें जो आपके बेस हैं वो क्या होने चाहिए, कॉमन। अब देखो कॉमन है यहाँ पे, ठीक है, और बीच में क्या होना चाहिए, सेकंड कंडीशन, मल्टीप्लाई का साइन, तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो आपको क्या करना है, बस हो गया आपका काम, आपको 5 लिखना है, ठीक है, कॉमन है क्योंकि, और फिर आपको एक्सपोनेंट में क्या लिखना है, 4 प्लस 5, ठीक है, यानी कि आपके जो आपका ए है, ए पे जो आपका m है एक्सपोनेंट, और ए के ऊपर जो एक्सपोनेंट है आपका n, उन दोनों को क्या कर देना है, आपको ऐड कर देना है। ठीक है, ठीक है, आपको उनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ओके, तो ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 5, और ये 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 9th पावर ऑफ 5। ओके, क्या बोलेंगे इसको, 9th पावर ऑफ 5। ओके, अब बात करते हैं सेकंड की, तो सेकंड में क्या दिया है आपको, 2/3 प्लस, सॉरी ये मल्टीप्लाई है यहाँ पर, ठीक है, 2/3, और आपका यहाँ पे क्या है एक्सपोनेंट 2, यानी कि टूथ पावर ऑफ 2/3 एंड 3 पावर ऑफ 2/3। ओके, तो इसमें देखो कॉमन क्या है, 2/3, बेस आपके क्या है, दोनों के दोनों बेस आपके कॉमन है, यानी कि पहली कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई, ठीक है। आपके जो बेस हैं वो आपके कॉमन है, तो आप लिखेंगे 2/3। ओके, अब देखेंगे बीच में क्या है आपका, मल्टीप्लाई का साइन है, जी सर मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना होता है, जब भी मल्टीप्लाई का साइन होता है, जो आपके एक्सपोनेंट होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, उनको हम ऐड कर देते हैं। अब देखो 2 + 3, ओके, तो आप इनको ऐड करेंगे तो 2/3 हो जाएगा आपका, और जब इनको ऐड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, ये हो गया। अब बात करते हैं सेकंड लॉज की, ठीक है। सेकंड लॉज में क्या है, सेकंड लॉ जो है वो इसका बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। अपोजिट से क्या मतलब, देखो, इफ़ ए इज़ ए नॉन ज़ीरो रियल नंबर एंड एम एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन, ठीक है, आपका क्या है, आपका जो ए है वो आपका नॉन ज़ीरो रियल नंबर होना चाहिए, और एम एन आर क्या होने चाहिए, आपके पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या होएगा, अब देखो आपका ए और एम है, ठीक है, ए और एक्सपोनेंट एम है, बाय ए है और एक्सपोनेंट एन है, ठीक है, यानी कि mth पावर ऑफ ए बाय nth पावर ऑफ ए, इसको क्या लिखते हैं हम, ए m माइनस एन, ठीक है, यानी कि m माइनस nth पावर ऑफ ए लिखते हैं। ओके, ठीक है, अब देखो इसमें कंडीशन क्या थी, आपको क्या करना था, सेकंड लॉ में आपको
डिवाइड डिवाइड आएगा, ठीक है। अब देखो ये जैसे डिवाइड का साइन क्या होता है, ठीक है, डिवाइड का देखो, डिवाइड का साइन ये भी होता है, ठीक है, और ये भी होता है, ठीक है, और ये भी होता है जब आप फ्रैक्शन में लिखते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन में देखो इसके ऊपर बता देता हूँ, जैसे आप लिख सकते हैं ए डिवाइड बाई बी, ठीक है, ये हो गया आपका इसका मतलब, ठीक है। और जब ये इसको लिखते हैं तो ये ऐसे, इसे कैसे लिखते हैं, ए बाय बी, ठीक है। और इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं ए बाय बी, ओके। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया और ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो ये सब क्या है, ये आपके डिवाइड के साइन है तीनों के तीनों, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, ठीक है, और इसका मतलब भी आपको अब पता चल गया होगा, ठीक है। तो हमने इसमें फर्स्ट तो आपका ये रहा कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट में क्या है आपका डिवाइड है, ठीक है। फर्स्ट लॉ में क्या था आपका, मल्टीप्लाई था, ठीक है, दोनों के बीच में क्या था, मल्टीप्लाई। और सेकंड में क्या है आपका, दोनों बेस के बीच में क्या होना चाहिए, डिवाइड, ठीक है, क्या होना चाहिए, डिवाइड। और देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि डिवाइड को हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी, ऐसे भी, तो हम इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम ऐसे भी लिखेंगे और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो बात करते हैं कंसेप्ट की, ठीक है। इसमें जो आपकी कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, आपकी दो कंडीशन होनी चाहिए, इसमें भी आपकी दो कंडीशन होंगी। बेस जो है आपका वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, ठीक है। बेस क्या होना चाहिए, कॉमन। अब देखो यहाँ पे ए है, ये बेस है आपका ए, और यहाँ पे भी ए है, ये भी आपका बेस होता है, ठीक है। ए है तो इसका मतलब यानी कि सेम है ये। अगर यहाँ पे ए होता और यहाँ पे बी होता तो उसका मतलब क्या होता, दोनों चेंज हो गए, क्योंकि ए और बी अलग अलग होते हैं और ए तो एक ही है, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, ए है और यहाँ पे भी ए है, दोनों क्या है, कॉमन है, तो बेस आपके क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेकंड कंडीशन आपकी होनी चाहिए बेस के बीच में आपका डिवाइड का साइन होना चाहिए, ठीक है। बेसिस के बीच में आपका क्या होना चाहिए, डिवाइड का साइन होना चाहिए, ओके। अब देखो अब क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे आपने लिखा, ठीक है, तो आपका है 3/5 पावर ऑफ 3 डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय 2 पावर ऑफ 3, ठीक है, 2 पावर ऑफ 3, ठीक है। तो इसमें देखो क्या करना है आपको, आपको सबसे पहले कंडीशन देखनी है। कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए आपकी, कंडीशन होनी चाहिए आपके जो बेस हैं वो आपके सेम होने चाहिए, ठीक है। तो आपके यहाँ पे बेस सेम है, आई एम राइट, ठीक है, यहाँ पे आपके बेस सेम है, ओके। सेम हो गया यानी कि 3 है आपका, ठीक है, 3 लिख लेंगे हम, ओके। देन अब आपको क्या करना है, अब देखना है बीच में आपके क्या डिवाइड है, जी हाँ डिवाइड है, ठीक है, डिवाइड है। अब क्या करते हैं, जो आपका एक्सपोनेंट है, ठीक है, एक्सपोनेंट है जो आपको क्या करना होता है, माइनस करना होता है। अब देखो हमने क्या कंडीशन देखी, ये वाली देखी, ए की ए है और एक्सपोनेंट एम है, और डिवाइड किससे हो रहा है, ए और एक्सपोनेंट एन से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ए को कॉमन ले लेते हैं और जो आपका एक्सपोनेंट होता है उनको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। आपका सॉरी, आपका जो मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई में क्या था, आपको ऐड कर देना होता है, ठीक है, ऐड कर देते हैं मल्टीप्लाई में। और डिवाइड में क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी आपका मल्टीप्लाई होएगा तो आपको क्या करना है, ऐड करना है, और जब भी आपका डिवाइड होएगा तो आपको क्या करना है, माइनस करना है, ओके, ठीक है। यहाँ पे भी आपका माइनस है। तो क्वेश्चन पे जाते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, 3 हो गया बेस, ओके, और जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, यानी कि पहले वाले में से, पहले वाला क्या है आपका 5 है, पहले वाले में से दूसरे वाले को क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे 2 को, ओके। तो आपका क्या हो जाएगा 3 और एक्सपोनेंट हो जाएगा 5 - 2 आपका हो जाएगा 3। तो ये क्या हो गया, 3rd पावर ऑफ 3, ठीक है, 3rd पावर ऑफ 3, ओके। तो इसको हम क्या है, इसको सोल्व भी कर सकते हैं। ये जब आपका हो जाएगा 3 की पावर, यानी कि सॉरी 3 को आपको 3 टाइम्स क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 ओके। 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा आपका कितना हो जाएगा 27, ओके। ये आ गया आपका आंसर। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में देखो क्या है, इसमें है आपका 3/2 और आपका एक्सपोनेंट 5 है, डिवाइड थर्ड थर्ड पावर ऑफ 3/5, ओके।
थर्ड पावर ऑफ 3/5। ओके, अब देखो इसमें क्या है, आपका बेस क्या है, आपका कॉमन है, ठीक है, आपको बेस कॉमन दिख रहा है तो कंडीशन फर्स्ट फुलफिल हो गई आपकी। सेकंड क्या है आपका, दोनों बेस के बीच में क्या होना चाहिए, डिवाइड का साइन होना चाहिए, ठीक है, फुलफिल हो गई है। तो आप क्या लिखते हैं, 3/5 लिखेंगे। और आपको क्या करना है, एक्सपोनेंट को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अगर सपोज़ करो आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई होता, ठीक है, डिवाइड के प्लेस पे आपका क्या होता, मल्टीप्लाई होता, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे इनको प्लस कर देते, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपका डिवाइड है तो आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो 3/5 हो जाएगा, और 5 - 2 करेंगे तो आपकी ये 3 आ जाएगा। ओके, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 को कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, और आपको 5 को कितने टाइम्स, 5 को भी आपका 3 टाइम्स। ओके, तो आपका जब ये सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं थर्ड लॉ पर, ठीक है। थर्ड लॉ में क्या है आपका, इफ़ एनी रियल नंबर एंड एम एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन ए एम, ठीक है, ए के ऊपर क्या है, एक्सपोनेंट एम है, और फिर इसके पूरे के ऊपर एक और एक्सपोनेंट है, वो क्या है आपका एन है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू ए और एक्सपोनेंट एम एन, ठीक है, एम एन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एम एनथ पावर ऑफ ए हो जाएगा। ओके, और इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि आप ए एम और इसका भी एक्सपोनेंट आपका पूरे का, तो इसको हम लिख सकते हैं ए और एक्सपोनेंट एम एन, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम अंदर लिख सकते हैं और इसको बाहर लिख सकते हैं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, और ए एम एक्सपोनेंट हो जाएगा एन, ठीक है, और फिर पूरे का एक्सपोनेंट एन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अब बात करते हैं इसकी, 3 एक्सपोनेंट और फिर पूरे का एक्सपोनेंट क्या है आपका, 3 है, तो आप इसको लिखेंगे 3 2 मल्टीप्लाई आपका ये वाला 3। ओके, यानी कि आपके दोनों को क्या कर देना है, यहाँ पे देखो ये कंडीशन आ रही है, ए बेस के यहाँ पे आपका क्या है, 3 है। ओके, हमने 3 लिख लिया, यहाँ पे इस तरह से ए लिख लिया, ठीक है। अब क्या करना है, एम एन है, ठीक है, ब्रैकेट में इस तरह से है एम एन, तो इनको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमको यहाँ पे क्या कर दिया, 2 × 3, ठीक है। अब 2 × 3 आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपको 3 को 6 टाइम आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, और ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, ये आपका आंसर आ गया। ओके, अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में क्या है, 4/3, और उसका एक्सपोनेंट क्या है आपका 2 है, फिर पूरे का एक्सपोनेंट आपका क्या है, 3 है। ओके, यानी कि आपका ये हो जाएगा 4/3। ओके, और एक्सपोनेंट आपका 2, और मल्टीप्लाई ये दूसरा भी एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 आपका 6 हो जाएगा, और एक्सपोनेंट 4/3 क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, ठीक है। और अब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4 × 4 × 4 × 4 और आपका 3 × 3, 3 × 3। ओके, आपका ये हो गया। ओके, अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब बात करता हूँ मैं नेक्स्ट की, जो आपका कौन सा है, फोर्थ, ठीक है। फोर्थ में क्या है आपका, फोर्थ लॉ, ठीक है। फोर्थ लॉ बोलता है आपको, इफ़ ए बी आर रियल नंबर एंड एम एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन, ठीक है, आपका ए और बी आपका क्या है, रियल नंबर्स है, ठीक है, रियल नंबर है, यानी कि आपका क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए ये, ठीक है। और एम एन क्या है आपका, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि ये क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट को बोलते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट होगा आपका एम और एन, ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पे आपका एम ही होगा, इसमें ये गलत है, मिस्टेक हो रही है, ये सिर्फ आपका क्या होगा, एन ही होगा, एन आर पॉजिटिव इंटीजर। ओके, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो इसमें क्या होगा, ए बी, ठीक है, और इसका एक्सपोनेंट क्या है आपका एन, यानी कि nth पावर ऑफ ए बी आपका, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ए nth गुना बी nth, यानी कि आप क्या करते हैं, जब भी आपका इस तरह से आएगा, 2 बेसिस आएंगे, ठीक है, 2 बेस आएंगे, तो आप क्या कर देते हैं, जो पावर होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है, ऐसा नहीं होगा कि अगर आपके पावर 4 है
तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपकी पावर 2 हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होएगा। आपका डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है आपको उतनी सबको दे देनी है, ठीक है। यानी कि जैसे आपका यहाँ पे ए है, बी है, ठीक है, और इसकी कितनी हो गई, एन हो गया एक्सपोनेंट। तो क्या हो जाएगा, ये ए का एक्सपोनेंट एन हो जाएगा और बी का भी एक्सपोनेंट एन हो जाएगा, ओके। फॉर एग्जांपल देखो, आपका 4 मल्टीप्लाई 3 है और इसका एक्सपोनेंट क्या है, आपका 3 है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 4 एक्सपोनेंट 3, ठीक है, 4 एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 और इसका एक्सपोनेंट 3, ओके। तो ये हो गया आपका। अब देखो 3 को 4 को कितने टाइम्स आपको 3 टाइम्स करना है, तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, ओके। और आपको क्या करना है, 3 को कितने टाइम्स करना है, 3 टाइम्स, ओके। तो 3 मल्टीप्लाई 3, ओके। तो अब ये क्या हो गया, अब जो आपका ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ओके। अब देखो अभी इसको कैसे करेंगे, इसमें करने के लिए देखो ए बाय बी, जब ए बाय बी की फॉर्म में होगा तो क्या होएगा, ए बाय बी यानी कि रेशनल नंबर की फॉर्म में होगा। तो अब आपको क्या करना होता है, जब आप एक्सपोनेंट को डिवाइड करेंगे तो आपको अलग अलग डिवाइड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ए है, इसका एक्सपोनेंट एन हो गया, बाय ए एक्सपोनेंट एन बाय बी एक्सपोनेंट एन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपका यहाँ पे 2/3 है और उसका एक्सपोनेंट आपका 4 है, ओके। तो 4 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 4 2 4 हो जाएगा और 3 4 हो जाएगा, यानी कि आपका फोर्थ ऑफ पावर फोर्थ पावर ऑफ 2 हो जाएगा और फोर्थ पावर ऑफ 3 हो जाएगा, ओके। अब इसका मतलब देखो 2 को आपको कितने टाइम्स, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 और ये, ठीक है। और आपको 3 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, ओके। तो आप देखो यहाँ पे 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 और 8 टू ज़ा आपका हो जाएगा 16, ओके। अब देखो यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा आपका हो जाएगा 27 और 27 3 ज़ा होगा आपका 81, ओके। ये आ गया आपका आंसर। अब देखो अब बढ़ते हैं हम एग्ज़ाम्पल पर, ठीक है। एग्ज़ाम्पल करने से पहले मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ जो आपको मैंने ये लॉज पढ़ाए हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या था आपका, फर्स्ट लॉ था आपका, अगर आपका बेस के बीच में क्या होना चाहिए, बेस आपके सेम है और उसके बीच में क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई का साइन, तो आपका जो ये एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाता है, आपका ऐड हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। और सेकंड लॉ में क्या था, सेकंड लॉ में ये था आपका बेस सेम होना चाहिए, ठीक है, बेस यहाँ पे सेम है और उनके बीच में क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। डिवाइड होएगा तो आपकी जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और माइनस कैसे करेंगे, जो फर्स्ट वाला होगा फर्स्ट में से सेकंड वाले को माइनस करेंगे, कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि एन में से माइनस आपने एम कर दिया, ठीक है। आपको जो करना है एम माइनस एन करना है, ठीक है। यानी कि आपका जो पहले होगा उसी में से आपको सेकंड वाले को माइनस करना है, ओके। अब सेकंड बात करते हैं, इसमें एक और आता है ए और एम, ठीक है, एम mth पावर ऑफ ए बाय nth पावर ऑफ ए। इसको हम कैसे लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं ए एम माइनस एन, यानी कि एम माइनस nth पावर ऑफ ए। अब देखो इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 की पावर 5 और बाय 2 की पावर 4, ओके, ये ले लिया हमने। तो इसमें देखो आपका बेस क्या है, आपका सेम है, ए है, यहाँ पे भी ए है, तो ए लिखेंगे, यहाँ पे देखो इस फॉर्म में ए लिखेंगे और m माइनस एन यानी कि आपकी दोनों पावरों में से माइनस कर देंगे। m क्या है आपका 5 है, माइनस करेंगे, n है आपका यहाँ पे 4, ओके। तो ये आ जाएगा और सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2, 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ओके। ये सिंपल सी बात थी इसमें। अब देखो हमने ये करा और इसमें थर्ड जो लो था, थर्ड लो में क्या था आपका, थर्ड लो में होना चाहिए आपका जो आपका बेस है उस पे आपका एक्सपोनेंट होएगा, ठीक है। और जो आपका नंबर बनेगा उस पे भी फिर एक और एक्सपोनेंट होएगा, यानी कि इसमें आपके क्या होंगे, 2 एक्सपोनेंट होंगे, ओके। तो जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है आपका बेस ए है और उस पे एक्सपोनेंट एम एन 2 हो गए, ओके। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी हम एक्सपोनेंट की मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी, ठीक है, मल्टीप्लाई ही है ये,
ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर है और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है, तो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है। और मल्टीप्लाई में आपको पता है, आप पहले चाहे m लिख लो या फिर पहले n लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, अब इसमें थर्ड लॉ हो गया हमारा। फोर्थ लॉ की बात करते हैं। फोर्थ लॉ में क्या था हमारा? फोर्थ लॉ में था आपका कि अगर आप क्या करते हैं, कोई बेस हैं दो, ठीक है, आपके दो बेस होने चाहिए और जो उनका एक्सपोनेंट है वो सिर्फ एक होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेस क्या है, आपके दो हैं, ठीक है, बेस आपके दो हैं और एक्सपोनेंट आपका एक है। तो एक्सपोनेंट क्या होता है, आपका बेस में डिवाइड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे 3 है, ठीक है, उसका डिवाइड कर देंगे 2 से और वो 1.5 हो जाएगा, इस तरह से, ऐसे नहीं। यानी कि जितना आपका एक्सपोनेंट इस पे पूरे पे है, इसी तरह से सभी में बढ़ जाएगा। यानी कि आपका जैसे यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे अलग से, उसका एक्सपोनेंट 3 लिखेंगे, यानी कि थर्ड पावर ऑफ 4 लिखेंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, थर्ड पावर ऑफ 3, ठीक है, इस तरह से। यानी कि आपको जो बेस है, बेस लिखना है अलग अलग से और मल्टीप्लाई लगाना है, और जो आपका एक्सपोनेंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे 3 कर दिया, यहाँ पर 3 कर दिया। और अब देखो इसको क्या हो गया, ये हो गया 4 एक्सपोनेंट 3, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ आपको 4 को 3 टाइम्स क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। फिर हमने मल्टीप्लाई ये वाला लगा दिया और यहाँ पे क्या है, आपका 3 है, 3 का एक्सपोनेंट आपका क्या, यानी कि 3 टाइम्स। तो 3 का 3 टाइम्स करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। ओके, ये हो गया आपका प्रॉपर। देन अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड इसमें कंडीशन क्या हो सकती है, ए बाय बी के फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। आपका जो बेस है वो क्या हो सकता है, ए बाय बी के फॉर्म में हो सकता है और ए इंटू बी के फॉर्म में भी हो सकता है। ओके, तब क्या करेंगे, पूरे के ऊपर पावर होएगी तो फिर यहाँ पे भी आप क्या कर देना है, आपको पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। यानी कि ए की पावर नहीं बोलेंगे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पावर नहीं बोलेंगे, जो एक्सपोनेंट है आपका वो आपको क्या कर देना है, वो आपको कर देना है, आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। जैसे ए और यहाँ पे एन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी एन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, और ये आपका आ गया इस तरह से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल पर, ठीक है, इस पर हम बात करते हैं। अब देखो इसमें क्या है, टू पावर ऑफ 5 मल्टीप्लाई फोर्थ पावर ऑफ 5। ओके, तो इसमें देखो आपका बेस क्या है, आपका यहाँ पे सेम है, ठीक है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। तो इसमें कौन सा लो लगेगा, इसमें सबसे पहले वाला लो लगेगा, ठीक है, फर्स्ट लो लगेगा। ओके, तो फर्स्ट लो में क्या होता था आपका, बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो बेस आपका सेम है। और एक्सपोनेंट क्या हो जाता है, और दूसरा क्या कंडीशन थी उसमें, बेस आपका सेम होना चाहिए, सेकंड कंडीशन थी बीच में आपका क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो आपकी जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, आपके ऐड हो जाएंगे। तो 2 + 4 आपका हो जाएगा 6, यानी कि 5 एक्सपोनेंट 6। इसका मतलब क्या हुआ, आपको 5 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ओके ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में क्या है आपका, सेकंड में आपका सेकंड वाला लो लग रहा है, इसमें सेकंड वाले क्वेश्चन में सेकंड वाला लो लग रहा है, ठीक है। उसमें क्या था आपका, उसमें आपका फर्स्ट कंडीशन में था आपका बेस सेम होना चाहिए, यहाँ पे बेस सेम है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या थी उसमें, आपके बीच जो ये बेस हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए, उनके बीच में आपका होना चाहिए डिवाइड। ओके, तो डिवाइड है यहाँ पे, तो हम लिखते हैं 5, और जो डिवाइड होता है तो डिवाइड में आपकी जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाते हैं। जैसे 8 - 3, ओके, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 8 - 3 5 हो जाएगा। ओके, ये 5 हुआ तो 5 × 5 एक्सपोनेंट 5 का मतलब क्या हुआ आपका, 5 को 5 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, ये आ गया। अब नेक्स्ट उस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 3 एक्सपोनेंट आपका 2, फिर उसका भी एक्सपोनेंट आपका 3। ओके, तो इसमें देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3 लिखेंगे और एक्सपोनेंट क्या है आपका 2 है, और इसका पूरे का एक्सपोनेंट क्या है आपका, ये है 3। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 3 एक्सपोनेंट 2, 3 × 6 हो जाएगा। और इसका मतलब हुआ आपको 3 को कितने टाइम्स करना है, 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 6 टाइम 1 2 और ये 3 4 5 6, ओके 6 टाइम। ओके, इसमें कौन सी वाली प्रॉपर्टी लग रही थी, कौन सा लो, ए
एक्सपोनेंट m एक्स और उसका भी एक्सपोनेंट n, ठीक है। इसमें ये वाला अप्लाई हो रहा था। और इसमें देखो इसमें कौन सा अप्लाई हो रहा है, फोर्थ में हमें दिया है 11/12 और उसका एक्सपोनेंट आपका 3 है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 11 एक्सपोनेंट 3 यानी कि आपका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और यहाँ पे 12 के ऊपर 3, ओके। इस तरह से एक्सपोनेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 11 को कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो 11 3 टाइम्स, एंड देन आपका 12 भी आपका 3 टाइम्स, तो 12 3 टाइम्स, ओके। ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ओके। अब बात करते हैं सेकंड फिफ्थ की। तो फिफ्थ में क्या है आपका, इसमें देखो इसमें रेसिप्रोकल वाला आ गया, ठीक है। रेसिप्रोकल वाले में मैंने आपको समझाया था, जैसे 3/4 है और -3 एक्सपोनेंट है, ठीक है। रेसिप्रोकल में क्या होता है, रेसिप्रोकल में ये जो आपका न्यूमरेटर में है वो आपका क्या चला जाता है, डिनोमिनेटर में, यानी कि आपका 3 नीचे आ जाएगा, और जो आपका डिनोमिनेटर में वो कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, यानी कि आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा। और एक्सपोनेंट की बात करें तो आपका जैसे यहाँ पे -3 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ओके। और इसका मतलब क्या हुआ, 4 को आपको 3 टाइम्स करना है, ठीक है, हो गया। 3 को आपको 3 टाइम्स करना है, तो ये हो गया आपका, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में क्या दिया है, सेकंड एग्जांपल्स हैं कुछ इम्पोर्टेंट्स, उनमें है आपका 2/11 एक्सपोनेंट 4, 11/3 एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाई 3/2 एक्सपोनेंट 3, ओके। अब देखो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो आपको एक्सपोनेंट दिया है उसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2 एक्सपोनेंट 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 है तो इसमें भी 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 11/3, और 11 की एक्सपोनेंट आपका 2 आ जाएगा, और 3 का एक्सपोनेंट आपका 2 आ जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे एक्सपोनेंट को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ओके। अब 3 है और एक्सपोनेंट आपका 3 है, ओके। 2 है आपका और उसका एक्सपोनेंट आपका 3, ओके, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे थोड़ा हमें रीअरेंजमेंट करना है, ठीक है। इसमें कुछ अरेंजमेंट करेंगे, जैसे आपका 2 है, ठीक है, आपका बेस 2 है, और यहाँ पे आपका बेस है 2, तो आपको इनको एक साथ लिख लेना है, ठीक है। जैसे आपका 2 और एक्सपोनेंट 4 हुआ, अब इसको हम इधर ले आएंगे, क्योंकि आप मल्टीप्लाई में चाहे आप इसको इधर लिखो या इधर लिखो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मल्टीप्लाई में आपका आपके आंसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे आप 2 यहाँ पे लिख लें चाहे आप यहाँ पर लिख लें, ठीक है। देखो क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं, जैसे आप 3 2 आप 6 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, और आप 2 3 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे आप 3 आगे लिखो, चाहे आप 3 पीछे लिखो, और चाहे आप 2 आगे लिखो या पीछे लिखो, ठीक है। आपका मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, आपको क्या करना है, अब जैसे यहाँ पे बेस आपका 2 था और उसके एक्सपोनेंट क्या था, आपका 4 था, और यहाँ पे क्या है, 2 है और एक्सपोनेंट आपका 3 है, तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे, एक्सपोनेंट 3 लिखेंगे, 3 पावर ऑफ 2, ओके। और यहाँ पे जैसे एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ पे बेस क्या है आपका 11 है, और यहाँ पे भी आपका बेस क्या है 11 है, तो 11 वाले बेस को आप एक जगह लिखेंगे, ओके। और एक्सपोनेंट लिखेंगे, इसका एक्सपोनेंट आपका 2 है और इसका एक्सपोनेंट आपका 4 है। मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखो 3 आ गया, तो 3 बेस यहाँ पे है और एक 3 बेस यहाँ पर है, तो इनको एक साथ लिख लेंगे, ओके। अब देखो सेकंड स्टेप क्या करना है आपको, यहाँ पर भी बेस सेम है, यहाँ पर भी बेस सेम है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, बेस लिखते हैं, ओके। और जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, ऊपर से नीचे क्या हो जाती है, माइनस, यानी कि 4 - 3 लिखेंगे। आप कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे आपने 2 लिख दिया और फिर 3 - 4 करेंगे, नहीं, आपको ऊपर से नीचे की तरफ माइनस करना है, ठीक है, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ माइनस करना है, ठीक है। तो इसमें आपका बेस सेम हुआ, आप बेस ऐसे लिखेंगे और आपका ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इस तरह से होता है। और ये 11 है, तो यहाँ पे आपके क्या है, 2 है, और ये माइनस ये नीचे है, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो -4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 3 है यहाँ पे, ओके। और पावर यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंट आपका 3 है,
और यहाँ पे माइनस क्या कर देंगे, -2 कर देंगे। ओके, क्योंकि आपका बेस सेम है तो आपका क्या हो जाएगा, और डिवाइड में है तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 2 है और 2 की पावर 4 में से -3 करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 4 है, 4 में से 2 में से -4 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ओके, और मल्टीप्लाई करेंगे 3 है, 3 और एक्सपोनेंट आपका क्या है, 3 - 2 तो आपका क्या हो जाएगा, 3 - 2 हो जाएगा 1 और ये 3 1 हो जाएगा। ओके, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ पे क्या है, 11 - 2 तो 11 - 2 को हम क्या लिखेंगे, 1/11 की एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई आपका 3। ओके, तो ये 3 2 3 आपका 6 हो जाएगा, 6 हो गया और 11 की पावर आपकी 2 हो जाएगी तो 6 11 की पावर 2 यानी कि आपका 121। ओके, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ओके, अब सेकंड बात करते हैं हम किसकी, सेकंड में है आपका, देखो इसमें बोला है 2 एक्सपोनेंट आपका क्या है 55 और मल्टीप्लाई 2 एक्सपोनेंट आपका क्या है 60 माइनस, ठीक है माइनस हो गया, यहाँ पे 2 है और उसका एक्सपोनेंट क्या है आपका 97। ओके, 97 मल्टीप्लाई आपका 2 है और एक्सपोनेंट आपका क्या है 18 है। ओके, अब देखो यहाँ पे बेस आपके सेम है, ठीक है, और आपके बीच में क्या है, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई है, तो बेस सेम है मल्टीप्लाई है तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, इसमें लगेगा फर्स्ट वाला लो। ओके, फर्स्ट वाला लो क्या बोलता है, यानी कि आपको बेस को सेम कर देना है, ठीक है, बेस आपके सेम हो गए और जो आपका एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो माइनस करेंगे 55 - 60। ओके, ये हो गया, फिर माइनस करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, इसमें बेस सेम है आपके, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ओके, बेस सेम हो गया आपका और बीच में क्या है आपका, मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई का साइन है तो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, सॉरी, अरे यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये मैंने गलती से कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे ये पावर ऐड हो जाएगी। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है आपका 2 है। ओके, माइनस लिखेंगे हम, सॉरी 2, बेस आपके सेम हो गए 2 और वो आपकी जो पावर है क्या है 97 और यहाँ पे पावर आपकी +18। ओके, ये आपकी जब ऐड करेंगे आप तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 और आपके यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 0 5 5 और 11 152। ओके, ये हो गया। और बात करते हैं सेकंड की, इसमें क्या हो जाएगा आपका 97 + 18, ठीक है, इसको प्लस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 115। ओके, अब देखो ये सेम आ रहा है तो आप क्या कर देंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे और इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। ओके, अब बात करते हैं सेकंड की, ठीक है, एक बार और बता देता हूँ मैं, इसमें हमने देखो क्या करा, आपका बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम है और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो आपकी जो ये एक्सपोनेंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके ऐड हो जाते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट आपके ऐड हो जाएंगे। और अब देखो इसमें क्या है, सेकंड में इसमें भी पावर आपकी सेम है और यहाँ पे भी एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, क्योंकि बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। ओके, तो ये साइन जब ऐड करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 115 आ जाएगा और ये भी 115 आ जाएगा और जो कि आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, और आंसर आपका 0 आ जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड में देखो क्या है, थर्ड भी आपका फर्स्ट जैसा ही है, ठीक है, थर्ड में आपको बोला है 2/3 और उसका एक्सपोनेंट आपका क्या है 2 है। ओके, तो 2/3 इसका एक्सपोनेंट अलग अलग कर देंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और 3 के ऊपर भी 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे -3 है तो इसको हम क्या कर लेते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब आपका 5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, 5 ऊपर चला जाएगा आपका और 2 नीचे आ जाएगा। ओके, आ गया, और जो आपका यहाँ पे एक्सपोनेंट है ये माइनस में है वो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा तो यानी कि 3 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, ठीक है, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा आप इसका 3 का एक्सपोनेंट 2 हो जाएगा और 5 का एक्सपोनेंट 2 हो जाएगा। ओके, अब इसको हम सिंप्लीफाई फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 2 और 2 हो जाएगा, ठीक है, 2
और उसका एक्सपोनेंट 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 है कहीं बेस में, ये रहा 2, और इसका एक्सपोनेंट कितना है 3 है, तो हम क्या लिखेंगे 2 एक्सपोनेंट 3, ओके मल्टीप्लाई। अब 5 देखो 5 है यहाँ पे 5, और इसका एक्सपोनेंट आपका क्या है 3 है, ओके। अब देखो 3 और 5 और कहीं है बेस में, तो बेस ये रहा आपका 5 और इसका एक्सपोनेंट आपका 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो बेस आपका 3 आ गया और एक और बेस वाला है 3, ये रहा, तो इसको इस तरह से लिख लेंगे। और यहाँ पे क्या है आपका 2 है एक्सपोनेंट, तो 2 लिखेंगे। और यहाँ पे आपका क्या है 2 है, तो यहाँ पे भी आप 2 लिखेंगे। अब देखो, अब जब डिवाइड करते हैं तब क्या हो जाता है, आपका बेस लिखते हैं जब डिवाइड करते हैं हम, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये है 2th पावर ऑफ 2 और 3rd पावर ऑफ 2, तो इसमें क्या करना है डिवाइड करना है, तो डिवाइड करते हैं तो आपका जो बेस है बेस सेम है, तो आपका यहाँ पे बेस लिखेंगे, ओके बेस लिख दिया हमने। और जो आपके एक्सपोनेंट होते हैं उन्हें माइनस कर देते हैं, ठीक है। माइनस करने के लिए ऊपर से नीचे वाले को माइनस करेंगे, तो -2 2 -3 हो जाएगा, ओके मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो आपका जो बेस है वो सेम है, ठीक है। एक्सपोनेंट आपके चेंज है, तो आपको बेस लिखना है और माइनस कर देना है ऊपर से 3 - 2, ओके। फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो बेस क्या है आपके 3 है, ठीक है 3 लिखेंगे और 2 एक्सपोनेंट -2 एक्सपोनेंट, तो 2 एक्सपोनेंट -2 एक्सपोनेंट। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - 3 यानी कि -1, तो 2 - 1 एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई 2 5 हो जाएगा और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 3 - 2 आपका यानी कि 1 एक्सपोनेंट हो जाएगा, ओके। फिर मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पे क्या है 3 लिखेंगे बेस में और एक्सपोनेंट 2 - 2 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है 0 हुआ, तो ये आपका 0 हो गया, ओके। और अब देखो इसमें क्या हुआ आपका, जैसे आप यहाँ पे 2 है 2 को हम क्या लिखेंगे 1/2, ओके, क्योंकि आपका 1/2 है, ठीक है। 2 का आपको क्या करना है रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल कैसे हो जाएगा 1/2। और पावर क्या है आप वो सॉरी एक्सपोनेंट क्या है आपका 1 है, ओके ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या है आपका 5 है, ओके 5 का एक्सपोनेंट 5 है 1 है, तो आपका 5 लिखेंगे। और यहाँ पे क्या है 3 है और 3 का एक्सपोनेंट हमने क्या बताया था, 3 का एक्सपोनेंट जब भी 0 होएगा या किसी भी नंबर का, तो वो क्या हो जाता है वो 1 हो जाता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, फाइनली नंबर आएगा 5/2, ओके। क्योंकि ये वाली आपको प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, कोई भी अगर रियल नंबर है उसके ऊपर एक्सपोनेंट आपका 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है सिंपली 1 हो जाती है, ठीक है। तो 1 हमने यहाँ पे लिखा और ये आ गया आपका 5/2, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आज की वीडियो यहीं तक, ठीक है, बाय टेक केयर।